हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। देर से बनना पर जरूर कुछ बनना, क्योंकि दोस्त रिश्तेदार वक्त के साथ हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 10 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 11th देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first terms? That is S1. What is the sum of first two terms? What is second terms? Similarly, find third, the 10th and nth terms. जो given AP है, इसके n term का sum given दे रखा है 4n minus n square, और इसका first terms भी find करना है, that is S1, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड करना है और सेकंड टर्म्स फाइंड करना है, थर्ड टर्म्स और 10th एंड nth टर्म्स भी फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन तो क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए इफ n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो S1 की वैल्यू आ जाएगी S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, S1 इक्वल टू 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, S1 इक्वल टू 3। तो जो S1 है, कोई भी अगर सिंगल टर्म्स है तो उसका सम, सिंगल टर्म्स का सम मतलब वही टर्म्स आएगी। तो फर्स्ट टर्म S1 का मीनिंग वन टर्म्स का सम, और जो वन टर्म्स सिंगल टर्म्स होती है उसका जो सम होगा वो वही फर्स्ट टर्म ही होगी। फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू S1 इक्वल टू 3, ये फर्स्ट आंसर। सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इफ n इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 टू 8, 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू 4। तो ये आ गया फर्स्ट टू टर्म्स का सम आ गया है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 इक्वल टू 4, लो नोट कर लें। व्हाट इज सेकंड टर्म्स, सेकंड टर्म्स फाइंड करना है तो फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म्स आ जाएगी। जैसे देखिए 2 5, अब 2 एंड 5 का सम क्या हो गया 7, और इसमें से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म्स आ गई, देखो 5। तो देखिए सेकेंड टर्म्स इक्वल टू, सेकेंड टर्म्स इक्वल टू S2 माइनस S1, फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो सेकेंड टर्म्स आ जाएगी। S2 की वैल्यू 4 माइनस S1 की वैल्यू 3 इक्वल टू 1। अब देखिए थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म्स, थ्री टर्म्स के सम में से टू टर्म्स का सम माइनस कर देंगे। ऐसे देखो 2 4 6, अब ये थ्री टर्म्स है, इनका सम कितना है फर्स्ट थ्री टर्म्स का 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, ये S3 आ गया। और इसमें फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है 2 प्लस 4 6। अब इसमें माइनस करो, देखो क्या आ गया 12 माइनस 6 6, तो थर्ड टर्म्स आ गया नहीं आ गया। तो देखिए पहले n इक्वल टू 3, तो S3 फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम आएगा, इससे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 9, 3 आ गया। थर्ड टर्म्स, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम में से फर्स्ट टू टर्म्स का सम माइनस कर दो तो थर्ड टर्म्स आ जाएगी। फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम कितना है 3, और फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। देखिए स्टूडेंट थर्ड टर्म्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं सेकंड मेथड। फर्स्ट टर्म्स a इक्वल टू 3, सेकंड टर्म्स a2 इक्वल टू 1,
तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 1 माइनस 3, d इक्वल टू -2। अब थर्ड टर्म्स a3 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है थर्ड, 3 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या -2, 3 - 1 2 इंटू -2, 3 - 4 इक्वल टू -1। देखो दोनों आंसर सेम आए हैं, थर्ड टर्म्स -1, थर्ड टर्म्स -1। इस मेथड से भी कर सकते हो, इजी रहेगा थोड़ा। और वैल्यू भी इसी से फाइंड करेंगे। कौन सी टर्म्स फाइंड करेंगे, टेंथ टर्म्स इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म्स कितनी है 3, ये फर्स्ट टर्म्स, प्लस n टेंथ टर्म्स -1 इंटू डी -2, 3 10 - 1 9 इंटू -2, 3 - 9 2 18, -18 प्लस 3 -15। अब कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, nth टर्म्स। nth टर्म्स इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म्स 3 प्लस n-1 इंटू डी -2, 3 -2 की मल्टीप्लाई करो अंदर, -2 की मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे, -2 की n में -2n, अब -2 की -1 में -1 प्लस 3 + 2 5 -2n। लो नोट कर ले। और n टर्म्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दो, n टर्म्स आ जाएगी। n टर्म्स इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। और तुम्हारे पास क्या दे रखा है, n टर्म्स का सम दे रखा है, तो n टर्म्स an इक्वल टू n टर्म के सम में से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दो। जैसे मैंने थर्ड टर्म्स फाइंड करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 2 टर्म्स का सम माइनस कर दे, थर्ड टर्म्स आ गई। और nth टर्म्स फाइंड करनी है, तो n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दो, n टर्म्स आ जाएगी। Sn की वैल्यू क्या है 4n - n², और माइनस Sn-1 की वैल्यू n की जगह क्या पुट करेंगे, n-1, 4n-1 माइनस n-1 होल स्क्वायर। n की वैल्यू n-1 पुट कर दी, 4n - n² माइनस 4n - 4 माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, 4n - n² माइनस 4n माइनस 4 माइनस n², साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस 2n, 4n से 4n कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस n² माइनस n² कैंसिल हो गया, -4 -1 -5 प्लस 2n, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 5 - 2n। देख n टर्म्स की वैल्यू क्या है 5 - 2n, पहले क्या आई थी इस मेथड से 5 - 2n। ये सेकंड मेथड है n टर्म्स फाइंड करने का। लो नोट कर ले। क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हो। सॉल्यूशन, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो जो 6 से डिविजिबल है ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो 6 के मल्टीपल होंगे वो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, सो ऑन 40 टर्म्स। अब देखिए इनका सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म्स कितना है 6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 12 माइनस 6, d इक्वल टू 6, और नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 40। तो Sn इक्वल टू नंबर ऑफ n टर्म्स
n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 2a की वैल्यू 6 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डी 6। 2 से 40 को डिवाइड करा 20 आ गया 20 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 20 12 प्लस 39 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 18 प्लस 5 23 20 इंटू 234 प्लस 12 4 प्लस 2 6 3 प्लस 1 4 20 की मल्टीप्लाई 246 में करेंगे 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 प्लस 1 9 2 2 जा 4। तो S40 फर्स्ट 40 टर्म्स का सम आ गया है जो 6 के डिविजिबल है 4920। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 13 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है जो 8 के मल्टीपल हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखिए 15th टर्म्स का सम फाइंड करना है जो 8 के मल्टीपल हैं। तो टर्म्स आ गया 8 के मल्टीपल 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 सो ऑन। कितने 15 टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया 8 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स d इक्वल टू 16 माइनस 8 d इक्वल टू 8। जितने का मल्टीपल होगा कॉमन डिफरेंस उतना ही आएगा। और कितने टर्म्स हैं n इक्वल टू 15। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है 15। S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 2a 8 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी 8। S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8 15 अपॉन 2 2 कॉमन ले लो। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 का 16 में से 2 कॉमन आ गया 8 प्लस 14 में से 2 कॉमन ले लिया 7 इंटू 8। ये 14 इंटू 8 पूरी एक टर्म्स है इसलिए कॉमन केवल एक ही टर्म्स में से आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया 15 इंटू 8 प्लस 7 8 जा 56 15 इंटू 56 प्लस 8 64। 15 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे 15 4 जा 60 15 6 जा 90 प्लस 6 96। तो सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया है 960 जो 8 के मल्टीपल हैं। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 14 फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर का सम फाइंड करना है। सॉल्यूशन ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 एंड 50 के बीच में कितने ओड नंबर आते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। देखिए 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 और 50 से पहले 49। ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमें n की वैल्यू नहीं पता होगी हम उनका सम फाइंड नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, d इक्वल टू 3 माइनस 1,
डी इक्वल टू 2। लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड है 49, ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू 49 लास्ट टर्म्स। तो इससे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2, 49 इक्वल टू 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2, 49 इक्वल टू 2n 1 माइनस 2 माइनस 1। कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 49 प्लस 1 इक्वल टू 2n, 50 इक्वल टू 2n और n इक्वल टू 50 अपॉन 2। 2 को 50 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, n इक्वल टू 25। तो 0 और 50 के बीच में टोटल कितने ऑड नंबर हैं 25। अब इसका सम फाइंड करेंगे। देखिए सम फाइंड करने के लिए वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 2d, और चाहे तो तुम्हारे पास लास्ट टर्म्स है तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अगर लास्ट टर्म है सम के लिए n अपॉन 2 a प्लस l, दोनों फॉर्मूले से कोई सा अप्लाई कर सकते हो। एस एन कितना है 25, 25 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 प्लस लास्ट टर्म्स 49, एस 25 इक्वल टू 25 अपॉन 2, 49 प्लस 1 50 और 50 को 2 से डिवाइड कर दो 25, एस 25 इक्वल टू 25 इंटू 25, 25 की 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ गया। तो 0 एंड 50 के बीच में जो ओड नंबर है उनका सम कितना आ गया 625। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डेली ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलोज, रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डेज, रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डेज, रुपीज 250 फॉर द सेकेंड डेज, रुपीज 300 थर्ड डेज एक्सेट्रा। The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day, how much money the contract has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे यूं कहा गया अगर भाई अगर फर्स्ट डे वर्क लेट होता है तो 200 पेनल्टी पड़ेगी, और सेकंड डे 250, थर्ड डे 300 और एक्सेट्रा। इसी तरह से पेनल्टी बढ़ती रहेगी, डेली जो है 50 रुपीज की पेनल्टी इंक्रीज होती रहेगी। तो उसने 30 डेज डिलाई किया वर्क को, तो टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट डे जो है अगर वर्क डिलाई होता है, देखो अगर फर्स्ट डे डिलाई होता है तो कितना 200 का पेनल्टी पड़ती है, फिर 50 रुपीज इंक्रीज होता है, सेकंड डे में 250, थर्ड डे में 300, सो 30 टर्म्स। देखिए जो फर्स्ट टर्म है कितना है 200, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, डी इक्वल टू 250 माइनस 200, डी इक्वल टू 250 में से 200 माइनस करा 50, और नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू 30। तो अब हमें बताना है उसे टोटल कितनी पेनल्टी पे करी है कॉन्ट्रैक्टर ने। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 2a की वैल्यू 200 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी 50। 2 को 30 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया, 15 200 की 2 से मल्टीप्लाई करी 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस 0 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 15 इंटू 0 5 4 प्लस 4 8 1, 15 की मल्टीप्लाई करो 0, 15 5 जा 75,
15 is a 120 प्लस 7 127, 15 में जब 15 प्लस 12 27, तो टोटल पेनल्टी कितनी हो गई? टोटल पेनल्टी कितनी हुई? 27,750 रुपीज की पेनल्टी देगा कॉन्ट्रैक्टर। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 16, ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 each prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. कोई स्कूल है और उसमें जो स्टूडेंट है परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसमें जो 7 स्टूडेंट है उनको प्राइज मिला है और जो 7 स्टूडेंट का प्राइज है उनका सम जो है 700 रुपीज है, मतलब उन्हें कैश प्राइज मिल रहा है। तो जो ईच प्राइज है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज लेस है। अब ये बताना है जो 7 स्टूडेंट हैं उनको कितना कितना प्राइज मिला है। ठीक, सॉल्यूशन। तो टोटल सम ऑफ 7 प्राइज इक्वल टू 700। कितने स्टूडेंट को प्राइज मिला है? 7। नंबर ऑफ प्राइज n इक्वल टू 7 और जो ईच प्राइज है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज लेस है। तो जो इनका डिफरेंस है ईच प्राइस का वो 20 रुपीज लेस है, तो -20। अगर इंक्रीज होता तो प्लस होता है। जैसे पहले स्टूडेंट को 100 रुपीज मिले तो सेकंड प्राइस क्या होगा? उससे कम होगा, 20 रुपये माइनस कर दो 80, थर्ड प्राइस में 20 रुपये और माइनस कर दो 60, फोर्थ प्राइस में 40। तो ऐसे से 20 रुपीज लेस होते जा रहे हैं। तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है? 700, मतलब 7 प्राइस का सम 700 रुपीज। 7 अपॉन 2 2a, फर्स्ट प्राइस हमें पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, तो a तो a रहेगा। n कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी, d माइनस 20। 7 से 700 कैंसिल करा 100, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी 100 से, 100 इंटू 2 इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1 6 माइनस 20। ये आ गया 200 इक्वल टू 2a और 60 20 में मल्टीप्लाई करी 26 120 और प्लस माइनस माइनस 120। तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 200 माइनस 120 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, प्लस 120 इक्वल टू 2a और 0 2 320 इक्वल टू 2a और a इक्वल टू 320 अपॉन 2। 2 1 2, 2 6 12, 0, a इक्वल टू 160। तो फर्स्ट टर्म आ गया 160। तो फर्स्ट प्राइस है 160 रुपीज का। तो देखिए अब ये 7 प्राइस, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, एपी का फर्स्ट टर्म्स a, सेकंड टर्म्स a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म्स a प्लस 3d, 5 टर्म्स a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म्स a प्लस 5d, सेवेंथ टर्म्स a प्लस 6d। अब फर्स्ट प्राइस क्या है? 160। तो उसके बाद जो एवरेज प्राइस है, उसके बाद जो ईच प्राइस है वो 20 रुपीज लेस है। तो a प्लस डी, a कितना है? 160 माइनस 20। थर्ड प्राइस a 160 प्लस 2 इंटू माइनस 20, a 160 प्लस 3 इंटू माइनस 20, 160 प्लस 4 इंटू माइनस 20, 160 प्लस 5 इंटू माइनस 20, 160 प्लस 6 इंटू माइनस 20। ये आ गया 160, 160 माइनस 20 140, 160 20 टू 40, 160 23 60, 160 24 80, 160 160 25 100, 160 26 120।
तो फर्स्ट प्राइस क्या है 160 रुपीज, सेकेंड प्राइस 140 रुपीज, थर्ड प्राइस 160 में से 40 माइनस करा 120 रुपीज, थर्ड प्राइस सॉरी फोर्थ प्राइस क्या है 160 माइनस 60 100 रुपीज, फिफ्थ प्राइस क्या है 160 माइनस 80 रुपीज, सिक्स प्राइस क्या है 160 माइनस 160 रुपीज, और सेवेंथ प्राइस क्या है 160 माइनस 120 40 रुपीज। तो ये नोट कर लें। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।